हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का एक और एग्जांपल देखेंगे एनजी मॉडल ग्रुप से रिलेटेड, जहां हम बात करेंगे रेडियो बटन्स की। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम एनजी मॉडल ग्रुप को सेलेक्ट या चेक बॉक्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट्स में आपको रेडियो बटन भी इम्प्लीमेंट करने का रिक्वायरमेंट आ सकता है, जहाँ पे आपको एक एनजी मॉडल फॉर्म या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्रिएट करना है, जिसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं रेडियो बटन्स की। तो उन रेडियो बटन्स के साथ में कैसे एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी अपनी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में रेडियो बटन को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाला हुआ है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन मैथ, और फिर हमारा आज का मेन टॉपिक है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर रेडियो बटन्स विद एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, अब इसका डेमो बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम हमारे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अब फॉर्म डिज़ाइन करना है, हमें पता है फॉर्म के लिए एनजी फॉर्म यूज़ होगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको अपनी टीएस फाइल पे जाना है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे। तो app.component.typescript, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है फॉर्म्स मॉड्यूल। परफेक्ट, एक बार फॉर्म्स मॉड्यूल आ गया तो अब आप सीधा क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे आपको जाके क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है अब हम लिखेंगे फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे एनजी, उससे पहले हैश माई फॉर्म। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एनजी फॉर्म। ठीक है, एनजी फॉर्म, एनजी फॉर्म आ गया। अब इस एनजी फॉर्म के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो भी फॉर्म है वो डिज़ाइन करना है। अगर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्टेड नहीं होता तो अभी यह एनजी फॉर्म आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, एरर आ रहा होता यहाँ पे, है ना, रेड लाइन दिखाता, क्योंकि आपने एनजी फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। बट अगर आपने फॉर्म्स मॉड्यूल, एनजी फॉर्म नहीं फॉर्म्स मॉड्यूल, बट अगर आपने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया है तो एनजी फॉर्म कोई भी एरर नहीं देता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक डिव ऐड करेंगे। ये डिव क्या करेगा, ये डिव हमारे को एक जेंडर के लिए एनजी मॉडल ग्रुप बनाना सिखाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक जेंडर के लिए एक रेडियो बटन बनाएंगे, जहाँ पे हमारे पास मेल और फीमेल का ऑप्शन रहेगा, और यूज़र को उसको एज ए रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए डिव पे चलते हैं। डिव पे जाके आप लिखोगे एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे जेंडर। ठीक है, फिर हम एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे, इनपुट, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप। टाइप हमारा रहेगा इस बार रेडियो। ठीक है, और इसी रेडियो के साथ में आप लिखोगे नेम। नेम में जैसे हम डाल देते हैं इसका मेल। ठीक है, और साथ में लिखेंगे एनजी मॉडल। ठीक है, तो एक इनपुट फील्ड बनाया, उस इनपुट फील्ड के अंदर हमने रेडियो बॉक्स टाइप सेलेक्ट किया और नेम सेलेक्ट किया, मेल और एनजी मॉडल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे, बट ये तो हमारा हमारा रेडियो बटन है, तो इसके लिए आपको लेबल ही ऐड करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लेबल भी ऐड कर देते हैं, अपन ये भूल गए थे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेबल, और इस लेबल के अंदर हमारा आ जाएगा इसका मेल, जिससे कि यूज़र को दिखे कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। सिमिलरली अब इसको पहले एक बार देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है, फिर बाकी का लॉजिक लिखते हैं। तो एनजी सर्व, जिससे आपको आइडिया रहे कि कौन सी चीज़ कैसे हम ऐड कर रहे हैं। तो उसको रन किया तो इसका बस यूआई वेरीफाई करते हैं। देखो, एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन विथ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर रेडियो बटन्स विद एनजी मॉडल ग्रुप। एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसके अंदर मेल लेबल है और एक चेक बॉक्स है, और साथ में दूसरा हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, बस इतना अभी हमने बनाया है। लाइकवाइज हम बना सकते हैं दूसरे जेंडर के लिए जो रहेगा फीमेल। तो उसके लिए यहाँ पे आप लिखोगे लेबल, इसको आप ऐसे, ये बाद में हम यूज़ करते हैं, अभी यूज़ नहीं करना इसको। तो आप सिंपली लेबल लिखो, यहाँ लिखेंगे फीमेल। ठीक है,
और उसके बाद में हम लिखेंगे इनपुट, और इस इनपुट फील्ड में सिमिलरली आप डालोगे टाइप जो रहेगा रेडियो, नेम यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। नेम में नेम नहीं, यहाँ पे आपको आप जैसे नेम रहेगा, नेम में रहेगा टाइप, ऊपर हमने आई थिंक नेम नहीं डाला, ओके यस, एक मिस्टेक हमने किया है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे पहले टाइप, और इधर भी हमें नेम में तो लिखना है टाइप, इसकी वैल्यू में लिखेंगे मेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये टाइप ही आएगा और वैल्यू में आएगा मेल, ऐसा रहेगा, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, वैल्यू में आएगा फीमेल, अदरवाइज क्या होगा, वो उसको रेडियो बटन कैसे कंसिडर करेगा, नेम तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए। नेम जब आप टाइप को चेक करोगे तो टाइप की वैल्यू या तो मेल रहेगी या फीमेल रहेगी, ठीक है। और वैल्यूज कैसे सिलेक्ट होगी, जो भी आपने टिक किया होगा वही वैल्यू एक्टिव होगी और उसी का आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में सीधा आप लिखोगे यहाँ पे ng मॉडल, परफेक्ट। तो हमने अभी तक क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर एक लेबल डाला जो शो कर रहा है पहला मेल, जो एक जस्ट एक वर्बिएज है जो उस फील्ड के सामने रहेगा। फिर हमने यहाँ पे डाला एक इनपुट फील्ड जिसका टाइप हमने डाला रेडियो, नेम में डाला टाइप, अब रेडियो बटन है इसलिए नेम जो है वो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो नेम आ गया टाइप, फिर हमने डाला यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में डाल दिया मेल और ng मॉडल। सेकेंड हमारे पास है लेबल फीमेल, जिसमें हमने इनपुट में डाला टाइप एज रेडियो, नेम एज टाइप एंड वैल्यू एज फीमेल। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे ng मॉडल और नेम इंपॉर्टेंट है वो हमने दोनों डाल दिया। इसी तरह से थर्ड जेंडर के लिए बनाना है अदर, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमने सिर्फ दो यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है। इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद में सिंपली अब आपको डिव से बाहर आना है और यहाँ पे आके एक बटन, बट उससे पहले देख लेते हैं आउटपुट। देखो ये आ रहा है प्रॉपर, मेल उसका रेडियो बटन, फीमेल रेडियो बटन, बट इसको सबमिट कैसे करें, सबमिट करने के लिए एक बटन की नीड है। तो यहाँ एक बटन ऐड होगा, बटन में लिखेंगे सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा टाइप, टाइप नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे क्लिक, बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए क्लिक, और यहाँ लिख देते हैं सबमिट फॉर्म, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे आ जाएगा माय फॉर्म, परफेक्ट। अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये मेथड ही डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे, इसको करेंगे एक्सपेंड, यहाँ लिखेंगे सबमिट फॉर्म, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसमें आएगा फॉर्म। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ng फॉर्म लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी इंपोर्टेड नहीं है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये ng फॉर्म यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या इंपोर्ट होता है ng फॉर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आप इसको करोगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एक मेथड जो रहेगा, मेथड हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है वैल्यू कंसोल, इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आ जाएगा फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। सेव कर दो, सेमीकोलन लगाना है, वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो एंड नहीं होगा। और फिर आप अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करो। जैसे ही रिफ्रेश किया, यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। देखो पहले मैं कुछ भी सिलेक्ट बिना करे सबमिट करता हूँ, तो जेंडर वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है, देखो उसमें टाइप क्या आ रहा है, ब्लैंक। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। बट अगर आपने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया फिर इसको सबमिट किया, तो जेंडर जो हमने ng मॉडल ग्रुप एंगुलर मॉडल ग्रुप बनाया था उसका ऑब्जेक्ट आ गया जेंडर, और वो शो कर रहा है यहाँ पे मेल को, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हो, सबमिट करते हो, इसको एक्सपेंड करते हो, तो आपको यहाँ पे जेंडर मिलेगा फीमेल, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका ये आउटपुट आएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसमें तो हम को रिलेटेड फील्ड्स रखते हैं, राइट, बट यहाँ पे तो हमने एक ही रखा जो जेंडर था, तो होगा क्या, अभी हम इंडिविजुअली इनको पढ़ रहे हैं, बट प्रोजेक्ट में अब जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था चेकबॉक्स और सेलेक्ट को, इसमें हमने देख लिया हमारे रेडियो बटन को। तो जब प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको रेडियो बटन, चेकबॉक्स, सेलेक्ट, नॉर्मल फील्ड ये सब यूज़ करना है और साथ में ng मॉडल ग्रुप यूज़ करना है, तो अब आपको आइडिया है कि कैसे किन सिचुएशन में हमें क्या सिंटेक्स ऑप्ट करना होता है।
अगर आप सेलेक्ट यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पे एनजी मॉडल यूज़ करना है, अगर आप रेडियो बटन यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पे कैसे नेम डिफाइन होगा, कैसे एनजी मॉडल डिफाइन होगा, और ये पता होगा तो आप इजी वे में आप अपने प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। क्लियर? इसीलिए अभी तक हमने जो भी थियोरेटिकल चीज़ें समझी थी, अब उस सब को हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा, जिससे अब हमें आइडिया हो गया कि कैसे एनजी मॉडल ग्रुप वर्क करता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।